मैं BA 3rd सेम में पढ़ती हूँ और हम 3 बहनें हैं। पापा मजदूरी करता है, घर का खर्चा चलता है अच्छे से, शुक्र अल्लाह। कहाँ से ये हुनर आपने सीखा, किस तरह आपने उस स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी तक रसाई हासिल की, कौन जरिया बना आपका? जी सर, इसका जरिया है KVK कुपवारा। मैं KVK कुपवारा से मुझे राब्ता हुआ और वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रहे थे। तो जैसा कि वॉलनट ट्रेनिंग मैंने ली है, बी कीपिंग की ट्रेनिंग मैंने ली और ये मशरूम की ट्रेनिंग, ये शालीमार्स कास्ट में हुई और ये 7 डेज़ की ट्रेनिंग थी। लेकिन जब मैंने ये ट्रेनिंग ली तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे ये अच्छा लगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा कि मैं ये अपने अंदर अपनाऊँ, मैं इसको करूँगी, मैं इसको अपने रोज़गार का एक ज़रिया बनाऊँगी ताकि मैं अपनी फैमिली मतलब ख़ास तौर पर अपने बाप की मतलब हेल्प कराया। मैंने बहुत कोशिश की और एक हार्वेस्ट मैंने इसमें की, वो मतलब 70% मैंने मार्केट में भेजे और 30% मैंने मतलब खुद घर में पड़ोसियों को दिए। तो अब एक और क्रॉप है मुझे तैयार है, उसके लिए भी मार्केट मुझे अवेलेबल है। यही मैसेज है, मतलब पढ़े लिखे होकर वो ऐसे मत बैठे कि हम जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आजकल की लड़कियां ये भी सोचते हैं कि हम लड़कियां हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं, ये झूठ है, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये नारा है, ये मतलब दिन ब दिन ये आगे होता जा रहा है। यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा आपका जो किचन गार्डन है, इसमें रंग बिरंगी सब्जियां लगी हैं, हर एक किस्म की तकरीबन 20 किस्म की सब्जियां आपके किचन गार्डन में मौजूद हैं और एक अखरोट की एक नर्सरी भी मौजूद है। इस हवाले से कौन काम कर रहा है और किस तरह की पेश रफ्त, इस हवाले से थोड़ा बहुत बताएं। जी सर, मैं और मेरी मम्मी ये सब कुछ करती है, जो भी। हाँ, मम्मी, खासकर मम्मी का इसमें ज़्यादा रोल है। हाँ, मम्मी का? जी सर, मैं ये क्रेडिट मेरी मम्मी को ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेडलाइनर्स टुडे में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाजरीन, इस टाइम हम सरहदी इलाका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के नज़दीकी गाँव बुहीपुरा में मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ, वुमेन एम्पावरमेंट या बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ का नारा जो मरकजी हुकूमत ने दिया है, बहरहाल कुछ किरणें अभी ग्राउंड पे दिख रही हैं। अगर हम मौजूदा दौर की बेटियों की बात करें तो वो बेटों से कम नहीं है। बहरहाल एक ऐसी स्टोरी उभर कर सामने आ गई आज बुहीपुरा के इस दूर दराज गांव से। एक बच्ची अपने हुनर में बहुत आगे पहुंच चुकी है। मैं आपको बताता चलूं, अगर हम स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, कई एक डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम KVK सेंटर्स काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा इन फार फ्लंग एरियाज तक रसाई पा चुकी है स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी। तो उसी की वसादत से कई एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत यहाँ के लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरह मौजूदा दौर का किसान आगे बढ़ सकता है और डबल कमाई की तरफ दौड़ सकता है। बहरहाल नाज़रीन, KVK की टीम ने दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल करने में जो रोल निभाया है वो काबिल सताइश है। उसी सताइश का एक पस मंजर आज सामने उभर कर आया। इस बुहीपुरा गांव की एक छोटी मोटी नन्ही मनी चिड़िया सामने आई और इसने बराह रास्त स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया और KVK के द्वारा बराह रास्त स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी तक रसाई हासिल की और वहां स्किल डेवलपमेंट के जो कैंपस मुनक्किद हुए उन प्रोग्राम्स में इसने पार्टिसिपेट किया और बराह रास्त उन स्किल से ये फैज़याब हो गई। मैं KVK की बात करूं या स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, उनका काम यह होता है कि वो लोगों तक वो स्किल पहुंचाए जिन स्किल्स के जरिए हमारी जो आमदनी है वो डबल हो जाए, खुसूसन किसानों की, खुसूसन बेरोजगार नौजवानों के लिए नए नए रोजगार के वसाइल ढूंढना, ये KVK हो या स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी, उनका काम होता है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटी मोटी बच्ची इस दूर दराज इलाके की, इसने इन तमाम स्किल्स को अपने अंदर समाया और बिल आखिर आज मशरूम कल्टीवेशन का एक ऐसा खजाना यहाँ पे उभर कर सामने आया। मशरूम कल्टीवेशन का एक ऐसा बाजार यहाँ पे नजर आ रहा है जिस बाजार की अब रोनुमाई कई एक मार्केट्स में होने जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ, ये छोटी मोटी नन्ही मनी चिड़िया, इसने एक छोटा मोटा एक जखीरा बनाया है, एक मशरूम कल्टीवेशन का एक छोटा मोटा यहाँ यूनिट कायम किया है जिसके जरिए इसका यह कहना है कि मैं अपने वालिदैन का सहारा बनूंगी। हालांकि इस बच्ची की पढ़ाई की बात करें, ये इस टाइम BA 3rd सेम में ज़ेर तालीम है। बहरहाल हमारे कौम
कौम के लिए, उन बहनों के लिए भी एक मैसेज देना चाहती हैं कि किस तरह इसने वालिदैन के लिए सहारा बनी। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरे सिलसिले के हवाले से इस बच्ची से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह इस बच्ची ने ये हुनर अपने अंदर समाए और क्या कुछ इसका सोच है, क्यों कर इसने ये यूनिट कायम किया और आगे का क्या इसका प्लान है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पाकिज़ा अख्तर है। आप किस क्लास में ज़ेरी और कहाँ पे इस टाइम तेरी तालीम हुआ? मैं BA 3rd सेम में पढ़ती हूँ और मैं वहीपुरा डिग्री कॉलेज में ज़ेरी तालीम। जो फैमिली बैकग्राउंड है उस पर थोड़ी बहुत रोशनी डालिए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, पापा और एक भाई है और हम 3 बहनें हैं। पापा मजदूरी करता है और जो मेरा भाई है वो हैंडीकेप्ड है, एबनॉर्मल है बचपन से ही। अच्छा, अपना तो कितना फाइनेंशियल पैकेज मंथली आपका है? मंथली तो उतना नहीं है, मतलब जो शुक्र अल्लाह का घर का खर्चा चलता है अच्छे से, शुक्र अच्छा, ये अल्लाह का। बताइए, जो मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपने जो एक यूनिट यहाँ पे कायम किया है मशरूम कल्टीवेशन का, किस तरह से ये फन आपके अंदर उभरा और कहाँ से ये हुनर आपने सीखा, किस तरह आपने उस स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी तक रसाई हासिल की, कौन जरिया बना आपका? जी सर, इसका जरिया है KVK कुपवारा। मैं KVK कुपवारा से मुझे राब्ता हुआ और वहाँ पे उन्होंने बोला कि वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रहे थे। तो जैसा कि वॉलनट ट्रेनिंग मैंने ली है, बी कीपिंग की ट्रेनिंग मैंने ली और ये मशरूम की ट्रेनिंग, ये शालीमार कास्ट में हुई और ये 7 डेज़ की ट्रेनिंग थी। लेकिन जब मैंने ये ट्रेनिंग ली तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे ये अच्छा लगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा कि मैं ये अपने अंदर अपनाऊँ, मैं इसको करूँगी, मैं इसको अपने रोज़गार का एक ज़रिया बनाऊँगी ताकि मैं अपनी फैमिली मतलब ख़ास तौर पर अपने बाप की मतलब हेल्प करूँ, चाहे वो घर में या किसी और जगह में। लेकिन हेल्प मैंने सोचा कि मैं एक अपने घर में एक ज़रिया हूँ कमाने का, तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। फिर मैंने वहाँ 7 डेज़ की ट्रेनिंग ली, तो वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन मतलब शालीमार श्रीनगर, डॉक्टर फरानाज मैम है उसका नाम है, तो और है एक मखदूमी साहब, तो वहाँ पे हमने ये ट्रेनिंग ली। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से हमें सिखाया, वहाँ पे क्लास भी अच्छे से होते थे। तो फिर वहाँ पे मतलब ये 60 बैग्स उन्होंने प्रोवाइड किए मुझे फ्री ऑफ कास्ट। अगर वैसे मतलब हम ये लेंगे तो ये 10,000 में मिलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कास्ट दिया। तो फिर जब मैंने ये लाया तो मैंने ट्राई की, उसके बाद मुझे मतलब इंटरेस्ट आया, मैंने बहुत कोशिश की और एक हार्वेस्ट मैंने इसमें की, वो मतलब 70% मैंने मार्केट में भेजे और 30% मैंने मतलब खुद घर में पड़ोसियों को दिए। तो अब एक और क्रॉप है मुझे तैयार है, उसके लिए भी मार्केट मुझे अवेलेबल है। मेरी यही मैसेज है, मतलब पढ़े लिखे होकर वो ऐसे मत बैठे कि हम जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ करे, अपनी टांगों पर खड़ा हो जाए, चाहे वो अपने लिए मतलब अपना ही मतलब डेली जो उनका खर्चा आता है चाहे वो कमाए, लेकिन कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूरी करना ही चाहिए। घर में जो मेरा भाई है वो हैंडीकेप्ड है, अब उसके बाद मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ करूँगी चाहे मुझसे कम ही हो, लेकिन जो मेरी 2 सिस्टर्स और है वो सोचेंगे नहीं हमारी सिस्टर ने ऐसा किया तो वो इसके अलावा कुछ करेंगे, ताकि वो भी अपने मतलब बाप का ज़रिया बने, हिस्सा कमाने का ज़रिया बने। क्योंकि आज का जो मेरा बाप है वो तो मजदूरी करता है, आजकल मतलब बहुत मुश्किल होता है एक मजदूर, मतलब बहुत उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। और दूर मतलब ये जो आज का दौर है यहाँ पे मतलब चलता ही नहीं है, अगर कोई गरीब है कोई अमीर, लेकिन जैसा अमीर मतलब रास्ते में चलता है गरीब को भी वैसे ही चलना ज़रूरी। अगर वो उससे कम हो जाए, कम तर हो जाए तो वो मतलब ठीक नहीं हो, उसके लिए बेहतर नहीं है आजकल के समाज में। तो इंसान, आपका कहना है कि इंसान भी कर सकते हैं, हाँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मतलब आजकल की लड़कियां ये भी सोचते हैं कि हम लड़कियां हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं, ये झूठ है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, या अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की तरफ नजर डालें जो मरकजी हुकूमत ने दिया है, उसमें कोई डेवलपमेंट दिख रही है क्या? आपको लग रहा है कि हकीकत में वो जो नारा दिया है मरकजी हुकूमत ऑनरेबल मोदी जी ने, क्या वो हकीकत में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? उसी की एक कड़ी है कि आपको बराह रास्त इस टाइम बुलावा है, आपने स्किल ट्रेनिंग सीखी, आपने खुद 70, आपका कहना है कि आपने खुद कहा कि मैंने 70% बेच दिया और खुद का वसीला बनना चाहूँ। जी सर, हो रहा है। जो ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये नारा है, ये मतलब दिन ब दिन ये आगे होता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां बहुत कुछ काम बहुत करती है। मतलब जैसा कि पहले होता है कि लड़का बाहर पढ़ने जाता था तो लड़की को बोलते थे
नहीं, लेकिन आज का लड़का और लड़की बराबर है, लड़की भी कर सकती है। ये नारा जो है ये मतलब काम धीरे धीरे इम्प्रूव हो जा रहा है। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा आपका जो किचन गार्डन है, इसमें रंग बिरंगी सब्जियाँ लगी हैं, हर एक किस्म की तकरीबन 20 किस्म की सब्जियाँ आपके किचन गार्डन में मौजूद हैं, और एक अखरोट की एक नर्सरी भी मौजूद है। इस हवाले से कौन काम कर रहा है और किस तरह की पेश रफ्त, इस हवाले से थोड़ा बहुत बताएं। जी सर, मैं और मेरी मम्मी ये सब कुछ करती है, जो भी। हाँ, मम्मी, खासकर मम्मी का इसमें ज़्यादा रोल है। हाँ मम्मी का। जी सर, मैं ये क्रेडिट मेरी मम्मी को ज़्यादा है। कीवी के कुपवारा की टीम के हवाले से क्या वो यहाँ पे आया करते थे, किस तरह का ताउन वहाँ से आपको मिला? जी सर, यहाँ पे टीम भी आती है, ख़ास तौर पर केवीके का हेड, केवीके के तो ऑलमोस्ट तमाम सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पे आते थे, लेकिन खास तौर पर फिरदौस अहमद रहना सर, मैं उसकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। छोटी चिड़िया पाकीज़ा अख्तर का साफ तौर ये कहना है कि वुमेन इज एम्पावरमेंट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बहरहाल किसी हद तक अब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहा है। बिलाखिर इसने केवीके की उस कोशिश को दाद दी। बहरहाल इसने उन लम्हात को, उस कोशिश को जो केवी के द्वारा या हमारी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे उठाए गए, काफ़ी सारे जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के तहत जिन बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दी गई, उसके कुछ नमूने यहाँ पे नजर आए। बहरहाल उसी एक खूबसूरत कड़ी यह भी है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों तक एक क्लियर मैसेज है। वक्त आ चुका है कि बेरोजगार सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान न दे, पढ़ाई के साथ साथ उससे मन बनाना है कि मुझे कुछ करना है, तब जाके समाज में वो आगे बढ़ सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अब्दुल कुयोम को इम्तियाज रेड क्रॉस के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।